नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो हम यदि सूर्य के गोचर के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो मंथ की स्टार्टिंग में सूर्य का गोचर आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में होने जा रहा है। अब 12वें भाव में सूर्य का गोचर होना कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का आपको लाभ दे रहा है, क्योंकि आपके राशिपति शनि की स्थिति मजबूत है, वो अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसके चलते विपरीत राजयोग जब सूर्य बनाते हैं तो आपकी लाइफ में कई जगह पर अकस्मात रूप से घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे कि सरकार से संबंधित किसी तरह की आकस्मिक घटना। अब वो आकस्मिक घटना अच्छी या बुरी दोनों ही तरह की हो सकती है, बट विपरीत राजयोग है, इसके चलते जो आकस्मिक घटना होगी वो कहीं ना कहीं फेवरेबल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की यात्राएं आपकी 14 जनवरी तक हो सकती हैं। यात्राओं के योग आपके लिए 14 जनवरी तक बनते हैं। कहीं दूर जाना चाह रहे थे, अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा करना चाह रहे थे, या प्रेजेंटली आप जहां पर है वहां से दूर की यात्रा यदि करना चाह रहे थे तो 14 जनवरी तक दूर दराज की यात्राओं के भी योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का गोचर 12वें भाव में होगा, इसके चलते हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, पिता के साथ में संबंधों की खराबी देखने में मिल सकती है और आंखों से संबंधित परेशानियां, सरदर्द की शिकायत हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपनी वाणी को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको इस समय पर करना चाहिए। वैसे तो सूर्य 12वें भाव में विपरीत राजयोग लगा करके संचरण कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जरूरत से ज्यादा व्यय करना आपके लिए 14 जनवरी तक फेवरेबल नहीं होगा। हो सकता है कि आप कुछ हद तक अपने अहंकार को पोषित करने के लिए गलत व्यय भी कर जाएं, जिसको लेकर के बाद में आपको पछतावा हो। तो अपने व्यय पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी इस मंथ में, यानी कि इस मंथ के फर्स्ट हाफ में। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आप ही की राशि है, जिसको मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। तो अष्टमेश का संबंध लग्न से बन जाएगा। अब अष्टमेश का संबंध लग्न से हो तो कुछ हद तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ये दे सकता है, बट चूंकि मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो वो उनके पुत्र की राशि है और सूर्य को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटीज भी आपके लिए देखने में आएंगी, जैसे कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सरकारी कार्यों में गति आएगी, सरकार से कुछ हद तक लाभ आपको देखने में मिल सकता है, आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, आपकी पर्सनैलिटी से कॉन्फिडेंस अलग ही झलकने वाला होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सूर्य राशि पर आएंगे तो वही आंखों से संबंधित परेशानियां और सरदर्द की शिकायत, बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ में अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगता है तो डॉक्टर की परामर्श ले लीजिएगा। सूर्य का आपकी राशि पर आना हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको दे सकता है, तो अपनी हेल्थ का ही आपको थोड़ा सा इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ठंड का मौसम भी चल रहा है। इसके बाद में बुध का राशि परिवर्तन होगा, और बुध इस मंथ की शुरुआत के 4 दिन आपके लिए 11वें भाव में संचरण करने वाले हैं, जो कि अच्छा है, क्योंकि भाग्येश का संबंध लाभ भाव से धन लाभ की स्थितियों को आपके लिए निर्मित कर रहा था। 4 जनवरी के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे तो भाग्येश का 12वें भाव में जाना धार्मिक यात्राओं के योगों को बना देता है, धार्मिक कृत्यों में आपके धन का व्यय होने लगता है, दान पुण्य में आपके धन का व्यय होने लगता है। सलाह यहीं पर निकल करके आती है कि किसी भी तरह के काम की यदि आप शुरुआत करते हैं, या कोई काम आपका पहले से चला आ रहा था, तो उसको जब तक बुध का गोचर 12वें है यानी कि जनवरी के मंथ में, आपको उस काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है उसको अवश्य ही आपको पूर्ण कर देना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत यदि आप इस समय पर करते हैं तो उसको पूरा अवश्य करिएगा, बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। विदेश से जुड़ करके यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो 4 जनवरी के बाद में आपका ये सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो बुध षष्ठेश भी होते हैं, तो षष्ठेश होकर के जब 12वें भाव में जाएंगे तो बुध के भी विपरीत योग का आपको लाभ देखने में मिलेगा, जो कि आपको मास्टरमाइंड बनाएंगे। आपकी बुद्धि में तीव्रता आ जाएगी। वो विद्यार्थी जो कि बैंकिंग, अकाउंटेंसी या कॉमर्स की फील्ड के हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है 4 जनवरी के बाद में। और विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुआ और आपकी मौसी के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, और त्वचा से संबंधित या दांतों से संबंधित कुछ हद तक परेशानियां आपको इस मंथ में महसूस हो सकती हैं। इसके बाद में शुक्र के गोचर पर यदि विचार किया जाए तो शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, पंचमेश और कर्मेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। भाषण कला योग का आपको लाभ देखने में मिल रहा है। जो भी बात आप बोलेंगे, आपके द्वारा कही गई बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपके ज्ञान से, आपके कर्म, आपकी मेहनत के बदौलत आपको बड़ी मात्रा में धन का आगमन भी इस मंथ में देखने में मिलने वाला है, और धन का संचयन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी लग्जरीज पर धन का व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी सूरत और सीरत से ज्यादा अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करता है, तो वो भी आपके लिए होता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। ज्योतिष या धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। साथ ही साथ में आपको अंधविश्वासी होने से बचना चाहिए। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में यदि आप रुचि रखते हैं तो इसके बारे में बस पढ़ना ही आपके लिए ठीक है, इसके बारे में नॉलेज गेन करना ही आपके लिए ठीक है। बाकी तांत्रिक गतिविधियों में जाने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में होना कुछ हद तक नए रिलेशनशिप की शुरुआत को भी प्रदर्शित करता है, बट किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र और शनि की भी युति है। और अगर यदि आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखिएगा, अपने चरित्र पर कंट्रोल बना करके रखिएगा, और अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि आपका है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 21 जनवरी के बाद में मैरिड लाइफ में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ 21 जनवरी के बाद में आपकी गोचर कुंडली के आधार पर दिखाई दे रहा है। मंगल राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आएंगे। वैसे तो 21 जनवरी तक आपके सप्तम स्थान में, जिसके चलते आपको व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मंगल जब सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ये आपके लिए बना देंगे। बड़ी मात्रा में धन का आगमन आपको आपके व्यापार के माध्यम से हो सकता है। यदि आप अपने व्यापार को देश विदेश में फैलाना चाह रहे थे तो उसके लिए भी मंथ आपको फेवर देगा, स्पेशली 21 जनवरी तक। 21 जनवरी के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आएंगे, तो यदि आप बहुत दिनों से लोन लेना चाह रहे थे, आपका ऋण यदि पास नहीं हो रहा था बैंक के द्वारा, यदि आप लोन लेना चाह रहे थे और वो लोन हो नहीं पा रहा था, तो 21 जनवरी के बाद में आपका लोन सेंक्शन होता हुआ, लोन पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, आपको ऋण देने से बचना चाहिए। यदि आपने ऋण किसी को दे दिया इस समय पर तो आपको काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिया हुआ पैसा फंसने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मामा और चाचा इन दोनों ही पक्षों से संबंधों की खराबी होती हुई भी दिखाई दे रही है। वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी मंगल षष्ठ भाव में आएंगे तो आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। आपके यदि शत्रु इत्यादि थे, शत्रु पक्ष को लेकर आप परेशान थे, तो 21 जनवरी के बाद में आप शत्रुता से मुक्त होते हुए दिखाई, या शत्रुओं से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का मंथ ओवरऑल ठीक है। बस आपको अपने कैरेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत
ज़रूरत है, जीवन साथी की भावनाओं इत्यादि का आपको सम्मान करना है और इसके साथ ही साथ आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि किसी तरह की परेशानी है तो आपको उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो वो शुगर इस मंथ में उस बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है, तो आपको अपने शुगर इनटेक पर भी नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना इस पूरे ही मंथ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर यदि आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो वो उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2025 आप अपनी मकर राशि का सुन लीजिएगा, जिसको सुन के आप अपने आने वाले वर्ष को प्लान कर सकें और जो भी उपाय उसमें आपको बताए गए हैं उन उपायों को इस मंथ सही करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आप अपने वर्ष 2025 को और बेहतरीन बना सकें। प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।